चंद्रगुप्त अपने विजय यात्राओं के दौरान अपने आचार्य चाणक्य से एक प्रश्न पूछते हैं कि हे आचार्य, मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे सफलता प्राप्त हो सके। तो आचार्य चाणक्य उसे एक शब्द में बताते हैं, क्या कहते हैं कि मात्र इच्छा शक्ति चंद्रगुप्त, मात्र इच्छा शक्ति, मात्र इच्छा शक्ति। बस यही एक मूल मंत्र है हर सफलता के पीछे। इच्छा करो, दृढ़ता से चाहो, फिर उसके लिए मर मिटो, विजय सदैव आपका वर्णन करेगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित सिंह राजपुरोहित एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल नवजीवन क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है जो हमारा आज का जो टॉपिक चल रहा है, वैसे मौलिक अधिकार हमारे चल रहे हैं और आज मौलिक अधिकारों में हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका अध्ययन हम करेंगे। तो दोस्तों, इसमें चलते हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 व 24। इससे पहले हमने बात की थी अभी आचार्य और चंद्रगुप्त के बारे में। तो उसमें ये चंद्रगुप्त को आचार्य यही बताना चाहते हैं कि अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो, एक लक्ष्य निर्धारित करो, उस लक्ष्य के लिए रात दिन मेहनत करो और फिर उसके लिए मर मिटो, इच्छा करो, सपने देखो, सपने संजो उसके लिए, फिर उसके लिए तत्पर जुड़ जाओ, मेहनत करो। ठीक है, तो यही कहने, क्योंकि जो एक अर्जुन था उसका भी कभी एक लक्ष्य हुआ करता था, किसके, उसकी मछली के आंख पर। ठीक है, और चंद्रगुप्त का भी क्या लक्ष्य था, अखंड भारत का निर्माण करना, उसका भी एक लक्ष्य था। तो आपका भी कुछ लक्ष्य होगा और हमारा भी कुछ लक्ष्य है। तो दोस्तों, इस लक्ष्य को यूं ही बरकरार बनते हुए हम शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, यही हमारे मौलिक अधिकार चल रहे हैं, जिसमें हमने समानता का अधिकार पढ़ लिया है, स्वतंत्रता का अधिकार हमने अध्ययन कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 व 24 इंपोर्टेंट। तो अनुच्छेद 23 क्या है? मानव के क्रय व विक्रय, मानव के क्रय व विक्रय पर रोक, मानव के क्रय विक्रय व बेगार पर रोक, मानव के क्रय विक्रय पर रोक और मानव के बेगार पर रोक। अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि मानव के क्रय विक्रय, क्रय विक्रय का मतलब क्या होता है, खरीदना या बेचना, यानी मानव का जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसे बंद करना चाहिए। अनुच्छेद 23 यही कहता है कि मानव के क्रय व विक्रय पर रोक लगनी चाहिए, मानव का बेगार बंद होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके घर में एक नौकर काम करता है, वो आपके रसोई में भी काम करता है, झाड़ू पोछे भी लगाता है। ठीक है, तो आप उसे, उसकी जो आप वो काम कर रहा है आपके घर में और आप उससे पैसे नहीं दे रहे, यानी आप उसका बेगार कर रहे हो, शोषण के ये विरुद्ध है। ठीक है, तो उसे पेमेंट आपको देना चाहिए, ये भी शोषण के खिलाफ है। मानव के क्रय व विक्रय पर रोक और बेगार पर रोक होनी चाहिए। ये किस आर्टिकल के तहत है? अनुच्छेद 23। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब अनुच्छेद 24 क्या कहता है भाई? अनुच्छेद 24 क्या कहता है? सबसे इंपॉर्टेंट, बाल श्रम का निषेध। आर्टिकल 24, अनुच्छेद 24, बाल श्रम का निषेध। जो 1 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे किसी भी कारखाने या उद्योगों में काम नहीं कर सकते, बाल श्रम का निषेध किया गया है। किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 24, आर्टिकल 24। ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अनुच्छेद 24 क्या है? बाल श्रम का निषेध और शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 व 24। ठीक है दोस्तों, आप इसे देख सकते हो। अब हम बात करेंगे जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो किस प्रकार। तो अब देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। ठीक है दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो हम पढ़ते हैं इसमें अनुच्छेद 25।
अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता में कौन सा आर्टिकल प्रदान करता है? अनुच्छेद 25। ठीक है, इसमें बाद में मैं बताऊंगा अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या होती है। अनुच्छेद 26 क्या है? धार्मिक मामलों में प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। ठीक है, अब अनुच्छेद 27 क्या कहता है हमारा? धार्मिक कर। ठीक है, और अनुच्छेद 28 हमारा क्या कहता है? राजकीय संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण पर रोक। ठीक है दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति चाहे उस धर्म को अपना सकता है, यानी अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक मामलों में प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, यानी आप धार्मिक मामले में कुछ भी प्रबंधन यानी व्यवस्था कर सकते हो, सभा कर सकते हो, सम्मेलन कर सकते हो धार्मिक मामले के प्रति। ठीक है, अनुच्छेद 27 क्या कहता है? धार्मिक कर, यानी मैं यहाँ पर आप अपने धार्मिक कारणों के लिए आप या कह सकते हैं हम चंदा भी ले सकते हो। जैसे हम बात करें, एक उदाहरण देता हूँ। जैसे अगर हमें गांव में कुछ मंदिर बनवाना हो तो हम क्या करते हैं? पूरे गांव वासियों से चंदा इकट्ठा करते हैं उस मंदिर का निर्माण के लिए। ठीक है, वैसे इसमें क्या रखा है? धार्मिक के प्रति आप कर ले सकते हो, यानी चंदा ले सकते हो अपने धर्म के प्रति, जो किसी भी निर्माण के लिए। ठीक है, अनुच्छेद 28 क्या कहता है? राजकीय संस्था में धार्मिक शिक्षण पर रोक, यानी जो राजकीय कार्य होंगे, जो स्कूल होंगे, शिक्षण संस्थान जो भी होंगे, उसमें धर्म के प्रचार प्रसार ज़्यादा नहीं किया जाएगा, क्योंकि भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य, यानी सभी धर्मों को मानने वाला है। इसलिए राजकीय संस्थाओं में वैसे धर्म का पाठ किसी और तरीके से नहीं पढ़ाया जाता, यही बताया जाता है कि सभी धर्म समान है। तो दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।